हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, जो आपके यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और एट द एंड हम ये भी बताएंगे कि आपको उसकी तैयारी कहाँ से करनी है, किस तरह से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें हम सिलेबस भी बताएंगे और सिलेबस के साथ साथ आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस में बता रहा हूँ। सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसका नाम है कंपनी लॉ, यानी कंपनी का कानून। कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। आपने बचपन में पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट के बारे में, जब आप क्लास 12th में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि कंपनीज को एक कानून रेगुलेट करता है, उसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या चीजें थी, कंपनीज एक्ट 2030 के पीछे के आने के पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि इससे पहले तो हमारे देश में कंपनीज एक्ट 1956 था। तो इन 1956 वाले कानून में क्या गलती थी, इसकी वजह से 2013 वाला कानून आया। फिर आप पढ़ेंगे कंपनीज के नेचर्स और कंपनी के टाइप्स। आप पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है यानी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट कहा जाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। इसके बाद आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे लीगल प्रोविजंस आप पढ़ेंगे, कानून कैसे क्या प्रोविजन बताता है कि शेयर्स को कैसे अलॉट करना है, शेयर्स को कैसे इशू करना है, ठीक है, शेयर्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, शेयर्स का ट्रांसफर कैसे होता है, ये सारे लीगल प्रोविजंस आप पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जिसमें आप जानते होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी टीम आती है। उसमें डायरेक्टर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर किसे कहते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर किसे कहते हैं, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो वेकेट कैसे करते हैं ऑफिस को, कैसे वो ऑफिस को अपनी छोड़ के चले जाते हैं, रेजिग्नेशन कैसे होता है, ठीक है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे मेजोरिटी पावर एंड माइनॉरिटी पावर के बारे में, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के बारे में। आप पढ़ेंगे कि कंपनी में जो मेजोरिटी पावर होल्डिंग वाले पर्सन है, जिनके पास मेजोरिटी पावर्स है, वो माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट ना कर ले, उसके लिए क्या कानून बनाया गया है, कंपनी एक्ट में क्या प्रावधान बनाया गया है, उसके बारे में यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे। तो ये है आपका कंपनी लॉ, जिसमें आप पूरी तरह से पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के सिक्योरिटीज के बारे में जैसे शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल इसमें काफी सारे आपसे पूछे जाते हैं। तो बीकॉम के बच्चों को न्यूमेरिकल से बड़ा दिक्कत होता है, मैं देखा हूँ अक्सर। तो घबराना नहीं, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो बड़े सिंपल से आते हैं, और जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हमारे टीचर्स पूरी एक टीम मैंने आपको बताया बना दी है। 3 टीचर्स अभी आपके थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, आपकी साक्षी मैम पढ़ाएंगी, आपकी सिमरन मैम पढ़ाएंगी। तो सारे के सारे टीचर्स आपके सब सब्जेक्ट को एकदम आसान बनाने वाले हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या पढ़ेंगे सर, तो कॉस्ट अकाउंट में आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग सिस्टम किसे कहते हैं, कॉस्टिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है, कॉस्ट के कितने प्रकार होते हैं। उसके अलावा आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे लेबर क्या होता है, लेबर का कॉस्ट कैसे हम सर्टेन करते हैं, लेबर कॉस्ट कंट्रोल किसे कहते हैं, आइडल टाइम क्या होता है, लेबर टर्नओवर क्या होता है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। फिर यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे आउटपुट के बारे में, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग के बारे में, कॉस्टिंग का एक मेथड होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप। कॉस्ट सीट के बारे में पढ़ेंगे, टेंडर प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में, पूरा कॉस्टिंग का जो पूरा मेथड है उसके बारे में डिटेल में आपको यूनिट 4 में पढ़ाया जाएगा। यूनिट 1 इज मोर ओवर आपका प्रैक्टिकल थियोरेटिकल पार्ट, यूनिट 2 और यूनिट 3 में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और 4 में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें काफी सारे फॉर्मूलेज होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम मैथ्स में बहुत तेज है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग समझ लेंगे, बिल्कुल नहीं। मैथ्स में तेज होना नहीं है, मैथ्स में तो थोड़ा बहुत मैथ्स होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग वो सबको आता है। इसमें कंसेप्ट का क्लैरिटी बहुत जरूरी है,
कंसेप्ट जो आपको समझाया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और इस बार इस भ्रम में मत रहना कि लास्ट के बस एमसीक्यूज पढ़ के चले जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी ग्रेजुअली आपके सेमेस्टर्स का पेपर डिफिकल्ट बना रही है। जैसे जैसे आप सेमेस्टर में आगे बढ़ते हैं आपके पेपर्स डिफिकल्ट होने लगते हैं, क्योंकि आपको नए नए चीजें देखने को मिलती हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उससे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस साल आ रहे हैं। तो आपको अपने आप को तैयार करना होगा, अपनी पूरी कमर को कसना होगा। और तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। पहले हम थर्ड सब्जेक्ट को जान लेते हैं जो आपको पढ़ना है। तो तीसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है बड़ा ही मस्त सब्जेक्ट है, इसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें आप 2-3 कानून के बारे में पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके बारे में आपने अगर बीकॉम ही केवल करना स्टार्ट किया है तो आप नहीं जानते होंगे। जो बच्चे सीए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं उनको बखूबी पता होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, उनको बखूबी पता होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। ये सारी चीजें आपके लिए नई हैं, तो आपको इनको बड़ी बारीक से पढ़ना होगा, बड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, हर एक कंसेप्ट को समझना होगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में? पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर, कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, पार्टीज की कैपेसिटी से क्या मतलब है, फ्री कंसेंट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स की लीगैलिटी को कैसे चेक करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होती है, मेजरमेंट ऑक्शन सेल क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, चेक क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इनका कैसे ट्रांसफर किया जाता है, इनको कैसे बनाया जाता है, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो मैं आपको बताऊं तो आपको 3 सब्जेक्ट मेजरली पढ़ने हैं। पहला है आपका कंपनी लॉ, जिसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं, फिर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं, और तीसरा आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। ये जो आपका सिलेबस है कम से कम 4 से 5 महीने का सिलेबस है। आपका कोर्स लॉन्च किया जा चुका है और हमारी टीम जो है वो पूरा प्रयास कर रही है कि इस बार आपका सिलेबस, वैसे हर बार आपके लास्ट सेमेस्टर में भी सिलेबस आपका कंप्लीट किया गया था, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सबका कंप्लीट किया गया था। इस बार पूरी तरह से हर एक एस्पेक्ट का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको मल्टीपल पीडीएफ दिए जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और साथ ही साथ इस बार आपको थियरी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखते हैं कोर्स के बारे में, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला क्वेरी यही था, मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि सर कोर्स कब लॉन्च होगा। तो आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का सारथी बैच आपका आ चुका है, आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड कर लिया है, पहले से आपके में डाउनलोडेड है, मैक्सिमम बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे उनके पास पहले से टारगेट गुरुकुल का ऐप होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, पेड कोर्सेज के ऑप्शन में जाएंगे, आपको बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का कोर्स दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, आपके कोर्स का प्राइस क्या रहने वाला है सर? तो आपके कोर्स का प्राइस रहने वाला है 599। कितना रहने वाला है? 599, 599 रुपए में आपको कोर्स दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे सर काफी महंगा है, कुछ लोग इसको भी महंगा समझेंगे, तो बिल्कुल महंगा नहीं है आपका कोर्स, काफी सस्ता है, ये बोलना चाहिए आपको। क्योंकि 599 रुपए में आपको 6 महीने का 7 महीने का कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। बहुत मिनिमम प्राइस है और इससे कम प्राइस नहीं रखा जा सकता है। इवन ये प्राइस हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं। आप लोग कैसे भी खुश रहें और हर एक बच्चा जो फाइनेंशियली इनकैपेबल है उसकी भी मदद हो जाए, इसलिए आपका कोर्स जो है वो बिल्कुल मिनिमम प्राइस में 599 में दिया जा रहा है आपको। अभी मौका है आपके पास, काफी डिस्काउंट चल रहा है, कोर्स का प्राइस 999 कभी भी हो सकता है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको मैं नंबर दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी क्वेरी होगी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है आपका, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7307242267। एक चीज और आपको बताता चलूं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये आप जानने के लिए बहुत परेशान होंगे, सर कोर्स में मिलेगा क्या? आपने प्राइस तो बता दिया 599 का है, लेकिन मिलेगा क्या? तो 100% सिलेबस कवर किया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा।
3 टीचर्स की टीम लगी हुई है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएगी। साथ ही साथ आपको मेंटरशिप मिलेगा, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा, हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, साक्षी मैम है, सिमरन मैम है, मैं हूँ, हम सभी लोग तीनों लोग मिल के आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपको डीपीपीज यानी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और पीवाईक्यूज जो कि हमारा एक्सक्लूसिव फीचर होता है, जो हमारे केवल टारगेट गुरुकुल ऐप पे प्रोवाइड किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जो भी आपके सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। तो हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने भी एग्जाम्स आपके हुए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, आप चाहे शाकंभरी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, अगर आपका सिलेबस जो मैंने बताया उससे मैच करता है तो डेफिनेटली इस कोर्स में आपको हर चीज मिलेगी। साथ ही साथ इस बार आपको थियरी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और थियरी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी आपको कराया जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी इस बार आपके कोर्स में कराया जाएगा। 24/7 डाउट सपोर्ट होगा, मतलब पूरी जो टीम है हमारी, जो मैंने आपको दिया नंबर, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऐप में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको आपका कोर्स नहीं दिख रहा है, या फिर कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई लाइव क्लास नहीं दिख रही है, तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे रहा हूँ, आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है। जब भी आपको लगे कि सर वो टीम मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रही है, या फिर काफ़ी बिजी रहते हैं, वो लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, इसीलिए कभी कभी आपको अगर जवाब ना मिले तो आप इस नंबर पे पहले व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप के बाद रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर आप कॉल कीजिए, ठीक है। तो व्हाट्सअप पहले कर लेना। ये मेरा पर्सनल नंबर है, बाकी मैंने आपको ये नंबर एक और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी दिक्कत हो, बेझिझक, यूनिवर्सिटी में अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम का वन स्टॉप सोल्यूशन है ये आपका नंबर। दैट्स इट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।